श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या जैन आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आत्मविश्वास। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य खुद को योग्य नहीं समझता, जब उसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। ये तब होता है जब एक इंसान के भीतर आत्मविश्वास नहीं होता है। पर ठीक जैसे हम व्यायाम करते हैं तो देह की शक्ति बढ़ती है, वैसे ही प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं है बल्कि अपने जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। और जीवन का दृष्टिकोण देखना तो स्वयं अपने हाथ में ही होता है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे में और किसी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की ही कमी होती है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे में आत्मविश्वास ही नहीं होता है। तो आज की मेरी ये कहानी आत्मविश्वास को लेकर आया है। तो चलिए फ्रेंड, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी बहुत समय से अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि उसकी कंपनी चलना बंद हो गई। बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। वो निराश हो गया था। अपने बिजनेस की चिंता की वजह से वो एक दिन एक बगीचे में जाकर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा कि कुछ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाए। तभी उसे उस बगीचे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर पाऊँ। बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताता है। वो उन्हें कहता है कि मेरा बिजनेस अब नहीं चल रहा है, उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर उस बिजनेसमैन को 70 लाख का चेक देता है और उससे कहता है कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा इसी बगीचे में और मेरे 70 लाख रुपए मुझे वापस लौटा देना होगा। मुझे बिजनेसमैन ने जब चेक देखा तो उससे पता चला कि उस चेक पर उस शहर के सबसे अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया और हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि जब उसे पता चला कि यह तो शहर का सबसे बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि मेरी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएगी। जब बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के बारे में सोचा, तब उसने एक चीज़ याद रखी कि उसने सोचा कि मैं ये तय कर रहा हूँ कि मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी मैं इस 70 लाख का उपयोग करूँगा। और उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने बिजनेस को फिर से ज़रूर खड़ा कर पाऊँगा, क्योंकि उसके पास 70 लाख का चेक जो था। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बिजनेस बिना वो 70 लाख का उपयोग किए फिर से खड़ा कर दिया। अब वो 1 साल बाद उसी बगीचे में फिर से गया। 70 लाख का चेक लेकर वह जाकर देखता है कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था वो वहीं पर बैठा था।
वो बिजनेसमैन ने उसके पास जाकर कहा कि धन्यवाद आपका, आपके इस चेक के कारण मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर पाया और मैंने आपके चेक का उपयोग भी नहीं किया है और मेरा बिजनेस भी पहले जैसे अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था, तभी पास के पागल खाने से पाँच छह कर्मचारी आते हैं, उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उन लोगों से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप लोग इनको ऐसे क्यों ले जा रहे हो। तभी एक कर्मचारी बोलता है कि ये तो एक पागल है जो हमेशा इसी बगीचे में भागकर आ जाता है और लोगों को बताता है कि वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, लगता है आपको भी इसने बेवकूफ बनाया है। उस कर्मचारी की बातें सुनकर बिजनेसमैन सुन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी है, एक अमीर था और एक साल से वो जिस चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था, वो चेक तो नकली था। वो काफी देर सोचता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर वो अपना बिजनेस वापस खड़ा किया है, बल्कि ये तो उसका आत्मविश्वास था। तो दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लाने का मेरा बस यही मकसद है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, तो हमारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।